जय मछुआ समाज। दोस्तों, मैं राकेश कुमार बिंद, मछुआ समाज एकता संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। दोस्तों, आज देश की ऐसी स्थिति हो चुकी है, देश बेरोजगारी की मार से उभर नहीं पा रहे हैं। गरीबी ऐसी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है कि लोग खाने के वांदे हो रहे हैं। धंधा पानी बिजनेस सब बंद होते चले जा रहे हैं, सब प्राइवेट होते चला जा रहा है। जब प्राइवेट ही करना है तो राजनीतिक पार्टी का काम क्या है? मंत्री, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, क्या जरूरत है भाई? जब सब निजीकरण ही करना है, प्राइवेट ही करना है, बेचना ही है, तो सबको जीने खाने दो। क्या जरूरत है राजनीति करने की? प्रधानमंत्री बनने की क्या जरूरत है? उसका खर्चा डेली का 1 करोड़ 20 लाख रुपया खर्चा है। 5 साल में कोई प्रधानमंत्री चेंज होएगा तो फिर 100-200 करोड़ का उसके बंगले का खर्चा है। राज्य का मुख्यमंत्री बदली होता है तो उसका 100 करोड़ का खर्चा आता है। तो दोस्तों, ये पैसा आता कहाँ से? इनके बाप दादा, इनके माँ बाप, भाई बहन कमा के दिए हैं। अरे, इन लोगों का जो पैसा नष्ट कर रहे हैं ना, ये हमारा और आपका गरीबों का पैसा है। आज हम आप लोग रोड पे नहीं आ रहे, बोल नहीं रहे, बातें नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से मनमानी कर रहे हैं। देश को 2 लोग चला रहे हैं और 2 लोग खरीद रहे हैं। बोल रहे ना, 2 खरीद रहे हैं, 2 चला रहे हैं। 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। 2 डमरू बजा रहे हैं और 2 नाच रहे हैं और हम लोग ताली बजा रहे हैं। अब सोचिए, ये स्थिति है हमारे देश की। प्रधानमंत्री, उनको तो फुर्सत ही नहीं है घूमने से। एक आप फकीर हो, बोलते हो फकीर हैं, रंग रंग के ढंग के जो है कपड़े चेंज होते हैं, रंग रंग ढंग के इनके बदली होते हैं। गरीब हैं वो, बोलते हैं हम फकीर हैं। अरे, फकीर का मतलब ये नहीं होता है कि अरबों खरबों रुपया खर्चा कर दो एडवर्टाइजिंग में लोगों। वही दोस्तों, कर्जा कम से कम नहीं, किसी गरीब असहाय लोगों का जो है कर्जा माफ करो। करोड़ों अरबों रुपया बड़े बड़े बिजनेसमैन का इन लोगों ने माफ कर दे रहे हैं। आज ऐसी स्थिति है, भगवान के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ भगवान के नाम पे लड़ाया जा रहा है, आप समझ रहे हैं? अगर भगवान इतने सक्षम होते तो योगी जी गोरखनाथ छोड़ के गोरखपुर मुख्यमंत्री नहीं बनते। जो राज्य में बोलते हैं ना, राजनेता का भोग है ना, वो जो सुख, वो सुख कहीं नहीं। आज वही सुख के लिए ढोंगी, बाबा, अय्यास, बलात्कारी सब जो है नेता बन रहे हैं। बीजेपी में जितने भ्रष्ट आए हैं, जिनकी जांच अगर हो जाए ना तो बीजेपी का 99% लोग जेल में जाएंगे। एक तड़ीपार अमित शाह गृह मंत्री है, उसको देश के बाहर जाने का अलाउड नहीं है, इंडिया से बाहर नहीं जा सकता है, उसको गृह मंत्री बनाया गया है। उस तड़ीपार को बोलने भी नहीं आता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। हाँ, तो ये तड़ीपार को तो पहले जेल डालना है, उसके बाद जितने लोग हैं चट्टे बट्टे सबको जेल डालना है। जब आप आवाज़ उठाएंगे, देश के लिए आप बात करेंगे, आप अपनी आवाज़ नहीं, आप रोड पे जा रहे हो, मत जाइए। सोशल मीडिया है, न्यूज़ है, उसके जरिए आप विरोध करिए। विरोध नहीं करोगे तो कल आपके बेटे, आपके बच्चे आपको गाली देंगे। जैसे आज हम लोग अपने दादा परभाजा को जो है गाली दे रहे हैं ना, सुना रहे हैं कि हमारे पिताजी ऐसा होते, हमारे दादाजी किए होते तो आज ये हाल नहीं होती। सच्चाई है, वैसे वो लोग भी हम लोग को बोलेंगे। हमारा बाप अगर आज बोला होता, लड़ा होता, ये किया होता तो आज ये हाल नहीं होता। दोस्तों, अगर देश को बचाना है तो बीजेपी के जितने भ्रष्ट नेता हैं सबका जेल होना चाहिए, सबकी संपत्ति कुर्की होनी चाहिए, कुर्क होना चाहिए, सरकारी में आना चाहिए। और जितने नेता हैं कम से कम इनके खर्चे होने चाहिए। आज जिस हिसाब से महंगाई दर बढ़ रही है, जिस हिसाब से गरीबी बढ़ रही है, आप बताइए स्थिति क्या हो रही है? आप लोगों का तो 20% की तो ऐसी स्थिति हो गई है, कोई कर्नाटका में है, कोई अमेरिका में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई दुबई में। ये लोग तो अपने अपने 200, 300, 500 करोड़ के घर खरीद लिए हैं। कल देश गुलाम होएगा, ये तो भाग जाएंगे 20%। बचेगा कौन? गरीब, आदिवासी,
हम आप जैसे लोग गुलामी करेंगे। यही लोग वापस आएंगे, उनको भेजा जाएगा कि जाके तुम लोग राजा के जैसा उनके ऊपर शासन प्रशासन करो। तो क्या हम लोग गरीबी में ही जीने का हक है? क्या हमको नेता बनने का हक नहीं है? हमारे लोगों का सिर्फ झंडा ढोना, नारा लगाना यही काम है? नहीं दोस्तों, आपको भी नेता बनने का हक है, आप भी नेता बन सकते हैं। उसके लिए आपको जैसे झंडा उठा रहे हैं, टोपी लगा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, यही आवाज़ उठाइए। भैया आपका बेटा नहीं विधायक बनेगा, आपका बहू सांसद नहीं बनेगी, आपके रिश्तेदार नहीं बनेंगे। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हमको भी जो है समय मिलना चाहिए, हमारा भी विधायक सांसद हमको भी होना चाहिए, हमारे समाज के भी लोगों को होना चाहिए। क्या आजीवन हम उसी में मरते रहेंगे? आप यही करते रहेंगे दोस्तों कि हम झंडा और डंडा और झंडा और जय नारा लगाते रहें? आज ये स्थिति ऐसी हो गई है, जो जितना डीप में है, जो जितना नारा लगा रहे, जो जितना चमचागिरी कर रहे हैं, जो जितना अपना